नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर सीरीज चली हुई है HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, 25 पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आज पेपर नंबर 26 करेंगे। ये पेपर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है आपका फरवरी महीने में लिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 6 और प्रोटेक्शन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका पेपर था। ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हम इसलिए कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कि भी जो भविष्य में कभी भी HSSC आपकी परीक्षा लेगा तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दूसरे प्रश्नों को हल करने में सहायक होते हैं। तो जिस भाई ने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी या पहले वाले 25 क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, वो चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ जाकर देख सकते हैं। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है। हमें पर्यायवाची बताना सिंह का। तो सिंह का जो पर्यायवाची होगा वो होगा जी वनराज, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। उसके बाद लाभ का विलोम बताना है, उल्टा लाभ का विलोम होगा जी हानि, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको जो है दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। टेढ़ी खीर, जो टेढ़ी खीर जो मुहावरा, इसका सही अर्थ है जी कठिन कार्य होना या कठिन कार्य। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है इसमें आपको सही एक वचन का चयन करना है जिसका सही आंसर रहेगा मैं सोता हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही एक वचन का चयन कीजिए। तो बच्चे स्नान कर रहे हैं, ये सही एक वचन है, ऑप्शन नंबर डी बच्चे स्नान कर रहे हैं। छठा प्रश्न है, ये अंग्रेजी भाषा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर सिनोनियम आपको बताना लॉन्च का। तो जो लॉन्च का सिनोनियम होगा वो होगा इनएग्यूरेट। क्या होगा? इनएग्यूरेट, ये आपका सही आंसर है। उसके बाद सातवें प्रश्न में एंटोनियम बताना है एक्सपोजिशन का। किसका? एक्सपोजिशन का जो आपका सिनोनियम होगा, माफ़ कीजिए एंटोनियम होगा, विपरीत होगा, विलोम होगा, वो होगा साइलेंस। क्या होगा जी? साइलेंस, एक्सपोजिशन का। आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। ईडियम दिया हुआ है, इसमें आपको इसका क्या करना है, करेक्ट मीनिंग बताना। टेक टू टैंगो, टेक टू टैंगो, इसका जो सही आंसर रहेगा बोथ पीपल इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो कोई भी पर्सन है जो किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व है वो बराबर के इसमें हिस्सेदार हैं, ये इसका सही आंसर रहेगा। नौवें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, देयर इज नो एरर सेलेक्ट द ऑप्शन। तो जिसमें एरर नहीं है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इज दैट आर्स यूअर्स, तो यूअर्स की जगह तो साथियों यहाँ पर यूअर्स आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना। आई एम बिजी टुडे, यू डैश मीट द टुमारो आफ्टर द क्लास। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स कुड, ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर रहेगा, कुड, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, यहाँ से आपके जीके के प्रश्न शुरू हो जाते हैं कि भी हड़प्पा सभ्यता खालिस्तान से प्रेरित थी। हड़प्पा सभ्यता स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से प्रेरित थी। इसरो का खालिस्तान से संपर्क टूट गया। इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया, आप सभी जानते, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये रहा था। 13वां प्रश्न है, भारत का प्रमुख वन उत्पाद क्या है? भारत का प्रमुख जो वन उत्पाद है वो ईंधन की लकड़ी, ऑप्शन डी। यूएनए ने वर्ष 1979 को खालिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। तो यूएनए ने 1979 को बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति खालिस्तान में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शुरू की गई थी। जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला चरखी दादरी है। विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्या है? पंचकूला है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसको लेकर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौशल्या बैराज कहाँ पर स्थित है? कौशल्या बैराज आपका पंचकूला जिले में स्थित है। प्रभाकर वर्धना बिलोंग्स टू विच डेंसिटी? प्रभाकर वर्धन किस वंश से संबंध रखते हैं? वो वर्धन वंश से रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया महाराजा हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर शासन करना कब शुरू किया था? तो महाराजा हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में जो है उत्तर भारत पर शासन करना शुरू किया था। हरियाणा में खालिस्तान सबसे बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। हरियाणा में आम सबसे बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। देखिए यहाँ पर फल की बात हो रही है, न कि सब्जियों की बात हो रही, माफ़ कीजिए, यहाँ पर फल की बात हो रही है न कि सब्जियों की बात हो रही है। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ककरोई माइक्रो प्रोजेक्ट की स्थापन या स्थापित क्षमता प्रति यूनिट क्या है? ककरोई जल विद्युत परियोजना सोनीपत जिले के अंदर स्थित है। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और इसकी जो क्षमता है वो 100 किलोवाट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खड़ी बोली का वैकल्पिक नाम क्या है? खड़ी बोली का वैकल्पिक नाम क्या है? कौरवी। अहिरवाल क्षेत्र में हरियाणवी की कौन सी उपभाषा बोली जाती है? अहिरवाल क्षेत्र में हरियाणवी भाषा की अहिरवती जो है बोली उपभाषा बोली जाती है। हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी बोली कौन सी है? हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी बोली बांगड़ी है। ठीक है। द स्टैच्यू ऑफ संत चौरमनी भाई संतोख सिंह मेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कैथल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा कि भाई संत चूड़ामणि भाई संतोष सिंह की प्रतिमा किस जिले में बनाई गई है? वो कैथल जिले में बनाई गई है। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज HAU स्टार्टेड द फर्स्ट फिशरीज कॉलेज इन हरियाणा? तो हिसार के अंदर जो है हरियाणा का पहला मत्स्य महाविद्यालय की शुरुआत हुई है। अगले प्रश्न की ओर चले। हरियाणा में 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? शून्य होम डिलीवरी इसका सही आंसर रहेगा। एशियाई कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने पहलवानों ने पदक जीते? तो हरियाणा के 2 पहलवानों ने पदक जीते। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग की स्वास्थ्य रैंकिंग में हरियाणा का कौन सा स्थान है? नीति आयोग की स्वास्थ्य रैंकिंग में हरियाणा का 12वां स्थान है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है। छिलछिला कुरुक्षेत्र, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जींद के अंदर स्थित है। और मैं आपको बता देता हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते। कैंडी विकास परियोजना किस वर्ष में आरंभ की गई? कैंडी से आपको याद रखना 2003 में जो भारत है विश्व कप हारा था ऑस्ट्रेलिया से रनर अप, और उसी वर्ष हरियाणा के अंदर कैंडी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? तो देवीलाल भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बंसीलाल भी, हुकम सिंह भी। तो GD तापसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो ये इसका इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। हरियाणा राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य पुलिस का मुख्यालय पंचकूला के अंदर स्थित है। हरियाणा द्वारा पहली पंचायती राज प्रणाली खालिस्तान में अपनाई गई 22 अप्रैल 1994 में अपनाई गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ALU की फुल फॉर्म पूछी गई है या विस्तारित रूप, जो मैं आपको बता देता हूँ। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट रहेगा। क्या रहेगा? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न है। विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? तो इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? SSD भी स्टोरेज डिवाइस है, HDD भी है, DVD भी है। तो BIOS आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है निम्नलिखित में से। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर C, रैम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने हैं? ट्रांजिस्टर से बने हैं, ट्रांजिस्टर से बने हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40वां रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। 214, 415, 516, 617। उसके बाद फाइंड द ओड वन आउट। यहाँ पर आपको क्या करना है? संगत का चयन करना है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, 415 के अंदर अगर मैं 100 जोड़ दूं 515 हो जाएगा। यानी कि 415 में अगर 101 जोड़ दूं 516, 516 में अगर मैं 101 जोड़ दूं 617। तो यहाँ पर जो 214 है वो असंगत है। तो ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 41वां प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो निकालना है आपको। तो BD रेशियो में जिस प्रकार से DF के उसी प्रकार HK रेशियो में रहेगा JM के। ये सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42वां प्रश्न है। इसमें आपको करना क्या? श्रृंखला को कंप्लीट करना। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा ये आपको बताना है। 21, 19, 18, 15, 15, 11, 12। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 43वां प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है? एक सैन्य कोड के अनुसार एक्सेप्ट को CCATPE लिखा जाता, तो एक्टिव को TCAEVI के रूप में कोडित किया गया। तो बैचलर को क्या लिखा जाएगा? बैचलर को लिखा जाएगा HCABROLE। अगला प्रश्न है। सिंप्लीफाई करना है। 15 जमा 32 भाग में 4 गुणा में ब्रैकेट शुरू 12 भाग में 3 की पावर 2 - 7 = x। तो x की वैल्यू निकालनी है।
जो सही आंसर आपका 136 रहेगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न है 15वां। अल्ताफ अल्ताफ क्या करता है? विक्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर रहेगा वो 17.64% रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी संख्या के 30% में 35 जोड़ने पर परिणाम संख्या समान संख्या होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 30% में 35 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो 70% किसके बराबर हो गया दोस्तों? 35 की। ठीक है, यहाँ पर बताना क्या, हमें संख्या ज्ञात करनी है। एक हो जाएगा 35/70 संख्या होगी जी 100%, 100 निकालेंगे तो गुना में 100 हो जाएगा। 35 दूनी 70, 2 50, तो संख्या आ जाएगी आपकी 50। इजी क्वेश्चन है सारे, मैथमेटिक्स की ऐसी बात नहीं है। एक स्कूल में लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। अगर स्कूल में लड़कियां 140 हैं तो कॉलेज में कुल छात्र कितने हैं? ठीक है, देखिए अब स्कूल की बात करते करते लास्ट में कॉलेज कहाँ से आ गया, ये HSSC गलतियाँ करता है। तो यहाँ पर क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है जी? 140 है, तो करेंगे क्या? 7 = 140। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कितने गुना है इसका जी? 20 गुना है, तो 6 का 20 गुना हो जाएगा जी कितना? 120। 140 और 120 कितने हो जाएंगे जी? 260। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा 260, ऑप्शन ए रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48वां प्रश्न है पिक द करेक्ट रिलेशन। सही संबंध को आपको दर्शाना है। ध्वनि का वेग बराबर है तय की गई दूरी जमा प्रतिष्ठान समय, ये गलत है। ध्वनि का वेग बराबर है तय की गई कुल दूरी भाग में प्रति ध्वनि समय, तो ये सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु नहीं है? तो Cu एक अणु नहीं है, जिसे आप कॉपर भी कह सकते हैं। 50वां प्रश्न है। खालिस्तान नेफ्रॉन के एक अंधे कप के आकार का व्यापक छोर होता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बोमैन कैप्सूल रहेगा, ऑप्शन बी। 51वां प्रश्न है। रास्ते में पड़ी खुली वायर और तारों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय क्या होता है? वायर और तारों पर जड़ाई टेप, खतरे की चेतावनी वाली पट्टी बांधना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 52वां प्रश्न है। तो साथ ही ये जो आपका पेपर है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये प्रोटेक्शन असिस्टेंट का है। तो 51 से आगे 90 तक जितने आपके प्रश्न हैं वो प्रोटेक्शन असिस्टेंट जो आपकी ट्रेड है ब्रांच से उससे संबंधित प्रश्न है। तो ये आगामी परीक्षाओं के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने कराए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की रेगुलर वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग यूर ओन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।